पटाया में गए थे, वॉकिंग स्ट्रीट में एक क्लब में गए थे। तो वहां पे क्या था, इंडियंस के पास उन्होंने बहुत सारी अपनी जो लड़कियां थी वो छोड़ रखी थी, वो उन्हीं के साथ लगे हुए थे, डांस करी जा रहे हैं। मतलब दिख भी रहे थे कुछ मैरिड बैचलरेट्स, बहुत मतलब हम लोग उन्हें ही देख रहे थे कि क्या चल रहा है, मतलब इंडिया से आके क्या मस्त मजे पटाया में अंकल वंकल ज्यादा जाते हैं, 40-50 साल के, फुल तेल रगड़वाते हैं वहाँ। बट आपको वहाँ पे, आप लोग गए थे तो आपको खाने में प्रॉब्लम नहीं होती थी? जैसे हमें, मतलब वेजिटेरियंस थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। मोस्टली लोग हमारे साथ में ना वेजिटेरियंस थे, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती। मैकडोनल्ड्स में वहाँ पे वेज नहीं है, बर्गर किंग में वेज नहीं है, बर्गर किंग में ही है, पता है, बर्गर किंग में प्लांट बेस्ड एक बर्गर है। भाई मेरे को पता है, मैंने चैंग माई में रात कैसे काटी है। हम दोनों थे चैंग माई में क्लब में, और वहाँ पे कुछ था ही नहीं, सिर्फ बीफ, पोर्क और ये चिकन और फिश, और वेज में सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच फ्राइज और चीज स्टिक्स। मैं जहाँ भी गई हूँ ना, पूरे पटाया बैंकॉक में मैंने फ्रेंच फ्राइज खाए हैं। यही होता है वहाँ पे ज्यादातर। सिर्फ मेरे फ्रेंड्स ने और मैंने फ्रेंच फ्राइज। तो भाई यशिका, तू अगर जा रही है और तू वेजिटेरियन है, तो भाई दिक्कत आने वाली है तेरे को। इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, ऐसा मैंने नहीं सुना है वहाँ पे ना नॉर्मल ऑयल भी फिश ऑयल यूज किया जाता है, जिसकी वजह से एयर में भी बहुत ज्यादा फिश की स्मेल है वहाँ पे। सही बात भाई जहाँ वहाँ खाना बन रहा है वहाँ आती है बदबू कि कहाँ आ गए, मच्छी मार्केट में आ क्रोकोडाइल, गए। पूरा का पूरा क्रोकोडाइल आपने देखा है? घुमा रहे होते हैं बारबेक्यू कर रहे होते और हैं। उसी को ना वो स्किन उसकी दिख रही होती है, उसी में से काट के खिला रहे होते हैं कि भाई ये लो और खा लो वो इसको। वॉकिंग स्ट्रीट पे तो वो लेके घूम रहे होते हैं बिच्छू से लॉलीपॉप की तरह, सीधा लाके और मुंह के पास ले आएंगे लो। यार तुम्हारे साथ वो हुआ है जैसे, मतलब हम रील्स वगैरह देखते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो चल रहे होते हैं, और वो उन्हीं को मसाला डाल के ऐसे शेक करके देते हैं। वैसी मार्केट्स है, हाँ वैसी मार्केट्स है, बट हम उनसे दूर थे क्योंकि अरे मैंने एक देखा था कि एक स्टॉल लगी हुई है और उसपे ना ऑक्टोपस भी जिंदा है, मछली भी जिंदा है, वो चल रही है, लेकिन वो पता नहीं पानी में उबल रही है, खाने को तैयार है, मतलब जिंदा खा लेते हैं वो। ये हिसाब है भाई उनका, अलग ही है कुछ भाई, बहुत खतरनाक है। पर ये है कि आइलैंड, अगर तुम जा रहे हो ना थाईलैंड की तरफ, तो आइलैंड जरूर जाओ, मेरा ऑडियंस को ये कहने का मतलब है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा आपको मजा आएगा। तो को समुई और चैंग माई तो बहुत बढ़िया है, फी बहुत बढ़िया है। चैंग माई आइलैंड नहीं है, चैंग माई आइलैंड नहीं है भाई। चैंग माई तो हिल स्टेशन है वहाँ का, पर फीफी, क्राबी, कोफांगन और ये को सामुई, ये 4 जगह हैं, बहुत तगड़ी जगह है। और यहाँ पे इंडियंस बहुत कम होते हैं, बैग पैकर्स बहुत ज्यादा होते हैं, और यहाँ जाके रुको हॉस्टल में आपको मिलेंगे दोस्त, उनको लेके जाओ रात को पार्टी और बढ़िया अपना दोस्ती यार हॉस्टल वैसे बहुत मजा आता है कि जब इंटरेक्शन होती है ना लोगों से, क्योंकि एक होता है कि तुम लग्जरी में जी रहे हो, उसमें मजा नहीं है, अपने अपने में रह रहे हो तुम, हॉस्टल में सबसे इंटरेक्ट करते हो, विदेश के लोग होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, और फॉरेनर्स को देख के ना बड़ी वो हंसी आती है कि ये होते सारे चिंदी हैं। हाँ, सारे चिंदी गरीब होते हैं, मतलब 120 भाट 250 रुपए भी देने पड़ जाए ना उन्हें, तो नहीं भाई। एक तो हम बोलते हैं कि भाई इनकी करेंसी बढ़िया है, इनकी करेंसी में तो ज्यादा भाट मिल जाते हैं, इनको बढ़िया मौज ले सकते हैं, तो लेकिन इंडियन ज्यादा मजे ले रहे होते हैं। तो जो तू कह रही थी ना कि इंडियंस को देख के ज्यादा आते हैं, तो इंडियंस उड़ाते बहुत ज्यादा है भाई, शौकीन। एक किस्सा याद आया, अभी हम क्लबिंग गए थे ना चैंग माई में, तो वहाँ पे एक क्लब था स्पाइसी, ठीक है। तो मैं और शिवम भाई बाहर थे क्लब के, तो फिर हमने ऐसी वहाँ से 2 लड़कियां बाहर को आ रही थी, तो हमने उनसे पूछा अंदर क्लब कैसा है, अंदर जाए नहीं जाए, अंदर बिजी है, हैपनिंग है नहीं है। तो हमें लगा कि खत्म हो गया इसलिए बाहर निकल रही है। कह रही हमने कहा खत्म हो गया क्या अंदर पार्टी वार्टी? कह रही नहीं अंदर तो लेट चल रहा है। मैंने कहा तो बाहर क्यों जा रहे हो? कह रही हम अंदर ही नहीं घुसते, हमने सिर्फ दूर से देख लिया कि बहुत बढ़िया पार्टी हो रही। तो मैंने कहा अंदर क्यों नहीं गए? कह रही एक्चुअली घुसने के लिए ना 250 भाट की ड्रिंक खरीदनी पड़ेगी। मैंने कहा तो 2 क्या हो गया, 250 भाट मतलब 500 रुपए। कह रही नहीं यार इट्स टू एक्सपेंसिव। मैंने कहा तुम चिंदी अंग्रेज, और वो भी 2 जनों की। हाँ यूरोप में कहीं की दियो। हाँ अबे ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि हम डेनमार्क के बंदों के साथ थे, तू मैं और शिवम भाई थे जब, तो वो तीनों भाई बहन थे। हमने उन्हें कहा कि कहाँ पार्टी करने जा रहे हो नेक्स्ट? कहते अंडरग्राउंड एक क्लब था वहाँ पे चैंग माई में, कहते वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा यार वहाँ पे ना स्कैम हो सकता है, क्योंकि स्कैम भी चल रहे हैं वहाँ, मैं आगे बताऊंगा। स्कैम हो सकता है, तुम स्पाइसी चलो, हम रोज जाते हैं वहाँ पे, इसके बाद ये स्पाइसी क्लब है, वहाँ पे चलो, बढ़िया तुम्हें ड्रिंक लेनी है 120 की, सस्ती होगी और एंट्री मिल जाएगी, तो चलो। कह रहे नहीं यहाँ जाएंगे क्योंकि यहाँ फ्री शॉट मिल रहा है। अबे मतलब मैंने कहा भाई स्कैम होगा तुम्हारे साथ भाई, तुम फ्री शॉट। यार वहाँ पे स्कैम ऐसे चलते हैं कि वहाँ पे ना बड़ी सुंदर लड़कियां आपके पास आ जाएंगी। आप किसी क्लब में हो, ठीक है, वहाँ पे 2 फेमस क्लब है, जोइन येलो, चैंग माई में जोइन येलो करके है, वो पूरी एक स्ट्रीट में है जहाँ पर आसपास और भी क्लब्स हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आप
आपको बड़ी सुंदर सी लड़की आपसे बात करेगी आके, आपको लगेगा वाह यार, मतलब दूसरे क्लब में बात कर रही है तो अच्छा ही है। फिर वो कहेगी चलो, वो बंद हो जाता है 1, 1.5, 2, 2:30 तक कि अब कहाँ पार्टी करनी है, तो आपको कहेगी चलो वहाँ उस क्लब चलते हैं, वो बहुत अच्छा है। स्पाइसी तो जेन्युइन है ना, पर वो अलग क्लब्स के नाम लेती है, बाय द बूम, मतलब अलग ही क्लब के नाम लेती है। और उन्हें मतलब आप तो ट्रैवलर हो, आपको तो पता नहीं, आपको वहाँ की लोकल लड़की बता रही है कि अच्छी जगह है, तो आप सोचते हो चले जाओ। बट उनका मेन काम वहाँ पर होता है कि वो मतलब एंट्री करवाकर आपको एक्सपेंसिव ड्रिंक्स होंगी, जो नॉर्मली 100 बाट की एक ड्रिंक है वो वहाँ 500 बाट की होगी। बेसिकली आपका 5-6 हज़ार बाट का बिल बैठाएगी, 10-12 हज़ार का, और फिर वो अपने घर गोली। तो ऐसे स्कैम चल रहे हैं वहाँ पे। पॉडकास्ट देख रहा है और थाईलैंड जाने की सोचा तो इन चीजों से बच के रहें। यशिका तुम भी बच के रहना, क्योंकि ये काम लड़के भी कर सकते हैं। मतलब लड़के तो कम ही करते हैं, क्योंकि वहाँ लड़के होते ही नहीं है। जो लड़के हैं वो वहाँ लड़कियां हैं। थाई बॉयज वहाँ पे बहुत कम होते हैं। लड़कियां ही दिखती हैं, वॉकिंग स्ट्रीट पे लड़कियां हैं, सारी जगह पे लड़कियां ही लड़कियां हैं वहाँ पे, क्योंकि लड़कियां ज्यादा काम लेकिन वहाँ पे पार्टी करने का ना ये मजा है कि वहाँ पे ना सब लोग, वहाँ पे भी सब लोग बात करने खुद ही आ जाते हैं, कि जैसे भाई आप नाच रहे हो, बात करने आ जाते, बात कर लेते हैं लोग। और लौंडे भी लड़कियां भी सब ओपन है, ओपन कल्चर है। जैसे इंडिया में ऐसा होता है कि भाई रिजर्व रहते हैं थोड़ा लोग, कि भाई मेरे से बात मत करो, या लड़कियां भी थोड़ा रिजर्व रहती हैं। तो लेकिन वहां पे इंडियन लड़कियां भी और बाहर की लड़कियां भी सारी नॉर्मली बढ़िया तरीके से बात करती हैं। लौंडे भी आते हैं मुंह मारने, मतलब ऐसा मान ले कोई अंग्रेज खड़ा हुआ, तुम अगर सिंगल खड़े हो तो वो आ जाते हैं, ब्रो वेयर यू फ्रॉम, खुद से वांट स्मोक। भाई मेरे पास आ गए थे लौंडे और लड़कियां भी आ गई थी, ऐसी बात हो रही थी, तो ऐसी उन्हें पूछने में कुछ ऐसी नॉर्मल इन जनरल बात कोई पूछता नहीं, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा परफ्यूम बड़ा बढ़िया। मैंने कहा ये सूंघ रही है क्या, मुझे ये कैसे पता उसको। तो उसने पूछा मुझसे कि भाई आप कौन सा परफ्यूम लगाते हो, क्या लगाते हो, लिटरली उसने पूछा, इंटरेस्ट लिया पूरा। तो तूने क्या बोला? तो मैंने उसको बोला भाई मैं आदिल कादरी का परफ्यूम लगाता हूँ और मैं आज लाया भी हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो भाई शनाया, आदिल कादरी का शनाया। शनाया इनका बेस्ट सेलर है, है ना भाई बहुत बढ़िया है यार। मैंने यही वाला लगाया था और भाई मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला था। भाई आप लोग ले सकते हो, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रेग्रेंसेस हैं, ऑप्शन है अलग अलग तरीके के, और मजा आ जाएगा आपको जब आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा जैसे मुझे मिला था। सही में भाई यार। तुम्हें भी करना यूज करना चाहिए। हाँ भाई, क्योंकि देखो अगर आप कहीं पे जा रहे हो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, परफ्यूम बहुत जरूरी है। क्यों गर्ल्स, अग्री करोगे आप? आई अग्री, क्योंकि फ्रेग्रेंस सबसे पहला वो होता है, एक एलिमेंट होता है जिसकी वजह से लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स। करती है नोटिस, बहुत नोटिस करते इंडिया हैं। में तो नहीं करती। इंडिया में भी सब जगह पे करते इंडिया हैं। में कर लेती है पर बात नहीं करती। आपके फ्रेग्रेंस को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है ना, मतलब वो जेन्युइनली अच्छा है। क्योंकि लड़कियां हर किसी की फ्रेग्रेंस को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। भाई फिर तो मैं बड़ी बात है। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग बॉयज ट्रिप पे गए थे, तुम लोग में से कोई गर्ल्स ट्रिप पे गया है? मैं जानना चाहता हूँ गर्ल्स ट्रिप कैसी होती है, क्या होता है माहौल, क्या क्या मजे करते हो तुम लोग? हम साथ में भी गए हैं एक्चुअली गर्ल्स ट्रिप पे। हम लोग गए थे राजस्थान। एक्चुअली हम एक जगह पे काम करते थे, तो शूट्स करते थे बेसिकली। तो वहाँ से हम बहुत सारी मॉडल्स थी, तो हम लोग एक गर्ल्स ट्रिप पे गए थे। कलीग्स कह लो या फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स भी थे उसमें कलीग्स भी थे। तो हम लोग ट्रिप पे गए थे राजस्थान में। बेसिकली गए कहीं नहीं थे, वहाँ पे जाके हमने स्टे किया था, रात को पार्टी की थी, बहुत मजे किए थे। क्लबिंग टाइप? क्लबिंग नहीं, मतलब जहाँ पे हम रिजॉर्ट में गए थे ना, मतलब रूम में चिल कर रहे वहीं थे पे सब। बाहर हमने सेटअप लगा के सारी पार्टी की थी, बहुत मजे आए थे। अब बाकी यशिका भी बताएगी थोड़ा बहुत कि क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा, बताओ। लड़कियां स्टे करती हैं तो होती कैसी है? बेसिकली ऑफिशियल पार्टी थी एक तरीके से, ये ऑफिशियल ट्रिप थी जिसमें ये भी स्पॉन्सर्ड थी। ये ऑब्वियसली इट्स यार ये लड़कियों को हमेशा स्पॉन्सर्ड क्यों मिलता है इस यार बारे सब? में जानना चाहता हूँ जो तुम्हारी अनऑफिशियल हो, मतलब तुम दोस्त गए हो, सब एक दूसरे को जानते हैं, माहौल बढ़िया है, और फिर गर्ल्स ट्रिप हो रही है। ऐसी तो बहुत सारी ट्रिप्स हुई है। मतलब स्कूल टाइम में ये बहुत रेयर हुआ होगा, जैसे हम लोग ना, मैं स्पोर्ट्स में थी, हम सारे फ्रेंड्स एक ही स्पोर्ट में आ जाते थे किसी में भी, जैसे टग ऑफ वॉर हो गया, ताकि हम सब एक साथ एक नेशनल्स में जाएं, क्योंकि यार हम लोग टग ऑफ वॉर का भी नेशनल्स होता है? यस, अरे तेरी। आई एम अ इंटरनेशनल प्लेयर इन जंप रोप, जंप रोप का, स्किपिंग, रस्सी कूदना। हाँ इंटरनेशनल? यस, वाओ, तो वो कंपटीशन कहाँ था तुम्हारा? मेरा भूटान हुआ है और एक बार हुआ है क्या बोलते हैं, लंदन में हुआ था एक। अच्छा, हाँ, मैंने तूने इंडिया को इंडिया को रिप्रेजेंट। वाह, वाह मजा आ गया।
तो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो बात अलग है, वहाँ पे खाया कुछ नहीं था, फ्रूट्स पे जिंदा रहे थे हम। क्योंकि वेजिटेरियंस के साथ ये प्रॉब्लम हर कंट्री में जाने पे होती है, क्योंकि आपको कुछ खाने को मिलता ही नहीं पर है। लंदन में तो इजीली अवेलेबल होती है यार चीजें, ऐसा नहीं है। अब तो लोग अब लोग वीगन हो रहे हैं तो इजी हो गया है। मतलब मैं आज से 7-8 साल पहले गई थी तो तब नहीं थी, अब अवेलेबल है, तो वो वाली चीज है। ठीक है। अरे गर्ल्स ट्रिप का बताओ, तुम जब जाते हो तो क्या करते हो? जैसे बॉयज का मैं बता रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, बॉयज का सुन लो पहले। बेसिकली क्लबिंग करने से पहले हम लोग थोड़ी प्री बूज कर लेते हैं अपने रूम में, या फिर जब हम जा रहे होते हैं तो वहीं पे पहले अंदर भी पीते हैं थोड़ी थोड़ी, बट ऐसा नहीं है। फिर अपनी बातें चलती है, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। तुम लोग क्या करते हो? प्री बूज करते हो, नहीं करते हो? क्लब में जाके करते हो, वहाँ जाके किसी और को पकड़ दो, तू पिला भाई, होता क्या है? और या फिर जलते हो एक दूसरे से कि ये ज्यादा अच्छी लग रही है। ये इस टॉपिक पे मैं बोलना चाहूंगी। बेसिकली होता क्या है, जब बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी हो जाती है ना, या तो वो ट्रिप पे जा रही हैं या कुछ भी है, जहाँ लड़कियां इकट्ठी हो गई वहां तो लड़ाइयाँ चुगलियां, कलेश होना ही ये तो होना। कलेश तो होने ही होने हैं। अब कलेश तो बहुत ज्यादा होते हैं लड़कियों की ट्रिप्स पे, कलेश भी होते हैं, जेलेसी भी होती है, कोई ज्यादा अच्छी लग रही है या कुछ हो गया, और मजे भी बहुत करते हैं हम लोग ना। मतलब किसी भी छोटी छोटी टॉपिक्स पे जाके बात करते हैं, बॉयज के बारे में भी बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की भी बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिन पे बात करते हैं, मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। प्री बूज तो नहीं करते, मैं तो अल्कोहल कंज्यूम ही नहीं करती, यशिका भी नहीं करती है शायद से, दोनों ही नहीं करते। तो बिल्कुल भी करते ये नहीं सवाल मैं फिर से ऑफ कैमरा पूछूंगा। नहीं करते। तो प्री बूज तो हम लोग करते नहीं है, बट बिना बूज के हम बहुत मस्ती करते हैं। मतलब हमने की है, मतलब बहुत ज्यादा मस्ती करते तो हैं तुम हम लोग। क्लब में जाके भी नहीं पीते हो कभी? नहीं, मैं आपको एक बात Mocktails। बताती हूँ, लड़कों के साथ क्या होता है, उन्हें ना फन करने के लिए कुछ चाहिए होता है। टॉनिक्स चाहिए होते हैं। लड़कियों को फन करने के लिए कॉम्प्लीमेंट काफी है, वो यूं फट्टे पे चढ़ती है, एक कॉम्प्लीमेंट। और जब भी गर्ल्स ट्रिप होती है ना, ऐसा कुछ नहीं होता कि गर्ल्स ट्रिप है तो मतलब ठीक है, ये वाला पार्ट भी है कि हाँ थोड़ी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, पर वो जो टाइम होता है ना, हर लड़की उस पल को जीने में ज्यादा इंटरेस्टेड और होती अगर है। कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा फिर कैसे? अरे आपस में जरूरत ही compliment- नहीं है लौंडों अगर को, लड़की लौंडों लड़की की। को कॉम्प्लीमेंट दे देती है ना, मतलब अगर मुझे किसी ने बोल दिया ना मैं सुंदर हूँ, लड़की ने, तो मतलब जेन्युइनली दे रही है, वरना लड़कियां genuinely जेलस होती है, मतलब। कॉम्प्लीमेंट देती ही नहीं है। जेलेसी में नहीं दे रही, एक होता है कि जेलेसी में बोल रही है कि यार अगर तुम मैं वही कह रही हूँ, अगर यशिका ने मुझे बोला या मैंने यशिका को बोला ना कि यशिका सुंदर है, तो मतलब जेन्युइनली सुंदर है, क्योंकि लड़कियां एक दूसरे की मतलब तारीफ करती ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देती, वो जेलस होती है एक दूसरे से मोस्टली।